शुभ कटो तुम्हारी शुभ शुभ जन्मदिन प्रिय भानु निधियामो शुभ शुभ जन्मदिन प्रिय नंदो निधियामो एठाकु आसिलु जानि तो पारिलु जानिलु तुमरी नाम शुभ जन्मदिने जनाओ समस्ते शुभेच्छा अभिनंदन एठाकु आसिलु जानि तो पारिलु जानिलु तुमरी नाम शुभ जन्मदिने जनाओ समस्ते शुभेच्छा अभिनंदन शुभ शुभ जन्मदिन प्रिय भानु निधियामो शुभ शुभ जन्मदिन प्रिय नंदो निधियामो प्रणाम करुछु उभय दीदीको अंतरु घेन प्रणाम सप्रेम सस्नेह भल पाइबाको आम्भ समस्तको घेन शुभ शुभ जन्मदिन प्रिय भानु निधियामो शुभ शुभ जन्मदिन प्रिय नंदो निधियामो मांको कार्जरी लागिथाओ सदा एतिकी मागुणियामो प्रति मुहूर्तरे उन्मिलित हेउ उभयंकर जीवन मांको कार्जरे लागिथाओ सदा एतिकी मागुणियामो प्रति मुहूर्तरे उन्मिलित हेउ उभयंकर जीवन शुभ शुभ जन्मदिन प्रिय नंदो निधियामो शुभ शुभ जन्मदिन प्रिय भानु निधियामो शुभ शुभ जन्मदिन शुभेच्छा अभिनंदन नमस्कार। अब आपके पहले तो क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पहले लेंगे। हाँ, श्री माता शरण मम, श्री अरविंद शरण मम। हमारे यहाँ कुछ जिज्ञासा है वो टोकरी में, इसको मैं एक एक करके जो उड़िया में पढ़ के थोड़ा समझाता हूँ और अंकल उसका उत्तर देंगे। एक क्वेश्चन है, आवाज अच्छे है ना जी? माइक ले लो, एक माइक। एक क्वेश्चन है, अहिंसा साधनार प्रथम पाहाच किंतु ताकू निज भितर किपरि आनी पारिबा तार उपाय कौन? इसका हिंदी में बोलता हूँ। अहिंसा साधना का प्रथम पहला पाहाच है, सीढ़ी है। इसे कैसे हमारा जीवन में उसको ब्रेक कर सकते, ला सकते, अहिंसा एस्पिरेशन को जीवन में कैसे ला सकते हैं? सत्संग, ऐसे लोगों के पास रहें, ऐसी जगह जाएं, ऐसे लोगों के पास रहें जिनके एस्पिरेशन है, ऐसी जगह जाएं जहाँ एस्पिरेशन का जागरण हो। जैसे अपने आश्रम जाते हैं, माता जी की समाधि पे जाते हैं, या फिर जो लोग माता जी को समर्पण करें हैं, जिनको एस्पिरेशन है, उनका साथ, माता जी की बुक्स है, और भी इस तरह से जो भी साधन है। तो सत्संग तो का एक रूप नहीं होता, सत्संग के बहुत रूप होते हैं। तो हाँ जी अंकल जी। में दूसरी चीज क्या है कि जो चीजें हमें पता हजारों वर्षों से शास्त्रों ने बताया है, सब गुरुओं ने बताया है,
जो चीजें एस्पिरेशन में बाधा डालती हैं, आत्मा को बाहर आने से रोकती है, वो उनको हटाने की कोशिश करना जितनी विल है अपनी, और जो चीजें उसको बढ़ाती है, तो बढ़ाने वाले में तो सत्संग सबसे पावरफुल है। सत्संग सबसे बढ़िया तो है। जो लोग भगवान के प्रेमी, उनका गुरु मिल जाए तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और या पुस्तकों का, शास्त्रों का, ये तो पॉजिटिव चीज होगी। निगेटिव क्या है कि जो चीजें बाधा देती है वो अपने आप के ऊपर कंसंट्रेशन, चाहे आप पैसे के लिए, परिवार के लिए, सुख के लिए या साधना के लिए, ये करोगे तो आप एस्पिरेशन डाउन जाएगा, सच्चा एस्पिरेशन आएगा नहीं। आपकी अंतरात्मा तो सिर्फ परमात्मा को चाहती है और कुछ नहीं चाहती। माँ का रूप है, माँ से आया, माँ की तरफ जाना। तो ऐसी चीजें जो आपके जीवन में है, तो जीव का स्वाद है, इंद्रियों का स्वाद है, अपना स्वार्थ का सुख पाने की इच्छा है, सुख भोगने की इच्छा है, ये सारी चीज आपको एस्पिरेशन को डिजायर में कन्वर्ट कर देती है। फिर इच्छा कामनाएं आ जाएगी शरीर में। जहाँ कामना है वहाँ पर एस्पिरेशन नहीं। तो यही एक मोटी मोटी बात है। धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न है वहाँ ओडिया में, साधारण जीवन में अंतर्मुखी हवार साधारण जीवन को आध्यात्मिक जीवन में रूपांतरित करी परिवार हमारा जीवन है, इसको कैसे हम अंतर्मुखी और आध्यात्मिक जीवन में रूपांतरित कर सकें। अंतर्मुखी जीवन में कैसे रूपांतरित करें हमारे बाणी अंकल जी आवाज क्लियर होगी आप कहिए, आपसे ही सुनना चाहते हैं। देखो, इसका कोई भी चीज करने के लिए, कुछ भी चीज हो, कैसी भी चीज दुनिया में हो, जितनी ज्यादा अंदर चाह होगी उतना ही सफल होगा। बिजनेस का हो, पॉलिटिक्स का हो, किसी का भी, जो अपनी बिल्कुल लगा देगा, भूल जाएगा, सारे सुख दुख को भूल जाएगा, उसमें लग जाएगा। तो इसके लिए भी अगर चाह हो, और चाह होने के लिए वही बात जो पहला प्रश्न था, चाह है तो अंतरात्मा की आती है उससे। वो चाह जब होगी, चाह पैदा कैसे होगी? सत्संग से। पॉजिटिव तो नेगेटिव जब आप उन चीज़ों को हटाओगे, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव मेथड जो है वो सत्संग का सबसे पावरफुल है। उससे चाह पैदा होगी, उसके साथ आप वो रहोगे तो इंटेंसिटी आएगी, और फिर रिजेक्शन करोगे सारी गलत चीज़ों का, और मन में भाव आएगा, माँ के प्रति प्रेम उदय होगा, तो एस्पिरेशन बढ़ता चला जाएगा। एस्पिरेशन आसान नहीं है बढ़ाना, क्योंकि ये लगन, प्राण की लगन तो आसानी से हो जाती है। पैसे के लिए, परिवार के सुख के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, पावर के लिए तो आसानी से आ जाएगी, क्योंकि तो आप प्राण आगे है। सच्ची चीज के लिए बहुत मुश्किल है, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये प्रयत्न यही है कि आपके अंदर चाह पैदा हो जाए, और चाह होने का रास्ता है। जितनी चाह होगी उतनी जल्दी आप जाओगे, और कोई रास्ता नहीं। अब वातावरण अच्छा हो, जहाँ बारिश हो, जमीन अच्छी हो, वहाँ पेड़ जल्दी से पनप जाएगा। जहाँ बंजर भूमि हो और कोई चीज़ें विपरीत चीज़ें चल रही हो तो वहाँ नहीं। इसलिए विशेष परिस्थितियाँ, आश्रम करना, वो जाना, वो विशेष परिस्थितियाँ इसीलिए करते हैं। जैसे पेड़ पौधों के लिए आप फेवरेबल चीज़ें करते हो, वैसी बात है। और तो सभी जगह ज़मीन में हो सकता है। आपके अंदर ज़्यादा चाह है तो आप कहीं भी कर सकते, वरना तो आपको फेवरेबल जगह जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, जिससे वो उसको नरिशमेंट मिले। क्योंकि कामनाओं की जहाँ बाजार है, जहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है, वहाँ आत्मा को पोषण मिलता है। हमारे जीवन में दो जीवन क्या है, एक साधारण जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन, दोनों में बटा बैठे है। ये कोई आध्यात्मिक जीवन या साधारण जीवन का फर्क कुछ है नहीं, आपकी चेतना है।
अगर आप आश्रम में हो, चेतना वहाँ है, तो आप उसी में जी रहे हो। और आप लड़ाई के अंदर हो बीच में, और आपकी चेतना में माँ की याद आ रही, तो आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो। तो कोई ये कोई बाहरी चीज नहीं है। बेसिकली तो ये सब श्रीमिंद ने तो यही उनको पूछा, तुमने कहा मैंने तो कभी इसमें फर्क देखा नहीं। हाँ, चेतना के हिसाब से फर्क पड़ता है। आपकी चेतना जैसी होगी वैसे जीवन में आप जीवन। धन्यवाद अंकल। एक क्वेश्चन इंग्लिश में, in ethical education we know nothing can be taught, then what is the role of a teacher? Nothing can be taught, then what is the role of a teacher? ये तो बड़ा भारी प्रश्न है। अब इसमें मैं नहीं जानता कि भाई आप लोग कितना मेरे साथ शेयर आप कर पाओ। देखिए, ये क्या है कि आप एग्जाम्पल लीजिए, जो विकास भाई इंग्लिश में पढ़ेगा कि हिंदी में पढ़ेगा? हिंदी में होगी। जो लोग श्रीविंद की सेवा में थे, उससे बड़ा तो सत्संग कोई मिल नहीं सकता, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है। जो लेडीज माँ के पास काम करे, उनसे ज्यादा तो कोई किसी नजदीकी नहीं हो सकती। रामकृष्ण जी के पास हृदय था, वो आखिरी में राजी हुए कि वो चला जाए। तो क्या फैक्टर है? तो बात क्या है, दरअसल आपका जो डिटर्मिनिज्म है वो ऐसा है कि मोटा मोटा बार का प्रभाव का रोल तो है बहुत कम, बहुत कम। और आपका जो अंदर का जो स्टेटस है, क्योंकि साइकिक बीइंग की ग्रोथ बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो वो आपका जितना ज़्यादा ग्रोन है, जितनी ज़्यादा आपके अंदर डिविनिटी का प्रकाश है, उसके हिसाब से ही, और वो अपना एक निश्चित एजेंडा लेके आता है। तो मोटा मोटा तो जीवन उसके हिसाब से ही चलेगा। अब करना क्या है कि आपके अंदर डिवाइन की चीज़ है, उसका एक एजेंडा है। अब इसमें श्रीविंद ये कह रहे हैं कि साइकिक बीइंग जब तक बहुत ज़्यादा ग्रोन नहीं होता, तब तक उसका इधर उधर हो जाता है, मतलब वो पूरी चीज़ उसको मिलती नहीं। तो अगर कोई टीचर ऐसा है, ऐसा वातावरण में आप हो, तो टीचर का काम क्या है कि आप जो करना चाह रहे हो उसका अड़ंगे, उसमें अड़ंगे नहीं आए और कुछ आपका रास्ता सुगम कर दें। और वो तभी कर सकता है वो जब वो खुद सचेतन हो आत्मा के बारे में, नहीं तो वो क्या करेगा? नहीं तो वो कुछ अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश करे, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। तो आप ये जान जाओ कि उसके क्या काम की चीज़ है, तो आपका काम एक जरा सा हेल्प करने का, कुछ थोड़ा जहाँ आपको दिख नहीं रहा है, जाना तो आपको जहाँ जाना वहाँ जाना है, उसमें टीचर का रोल नहीं है। वो कुछ नहीं बता सकता आपको, पर उसमें थोड़ा सा वो ये कर सकता है, भैया देख, प्रकाश दे सकता है। तो इसीलिए उसका काम जो है वो उसको ले जाने का नहीं, थोड़ा जगाने का थोड़ा रास्ता, इस तरह का ही वो काम कर सकता है। इससे ज़्यादा वास्तव में नहीं कर सकते। बाकी तो सब आपाधापी है। आप मेरे पर थोप रहे हो, मैं आप पे थोप रहा हूँ, वो उसके ऊपर थोप रहा, अपने विचार ये सही है, ये गलत है, होता कुछ है नहीं। दो भाई हैं, वो एक तरह से चलते नहीं। पेरेंट्स का सारा प्रभाव एक साथ, टीचर एक से चलेंगे बिल्कुल अलग। तो वास्तव में अंदर से ये डिटर्मिनिज्म है। तो इस बात को श्रीविंद इस तरह से प्रकट कर रहे हैं कि आप इसको पर्टिकुलरली ये जो बात कर रहे हैं वो इंटीग्रल एजुकेशन की बात है, साधना की बात है। तो उसमें कहाँ क्या कर लूँ? आप देखिए माँ श्रीविंद के लेटर्स अपोजिट बातें हैं, किसी को ये कहा, किसी को दूसरी, किसी को तीसरी, क्योंकि जैसा आदमी उसके हिसाब से। और एक थोड़ी एक ही लकड़ी से सबको आंकने की कोशिश करना मूर्खता है। तो ये सारी बातें इसीलिए कहा कि टीचर को कुछ नहीं कर सकता। बेसिकली तो आप के अंदर जो आत्मा का आंकड़ा है, उसके प्रभाव से जो कुछ होना है वो पॉजिटिव होगा। और आप इसके प्रति कॉन्शियस हो तो सिर्फ एलिमेंट्री चीज, आपको जहाँ जाना है, भाई स्टेशन आपको वो जाना है, टिकट ये देखो भैया ऐसा है, इधर ये ट्रेन है, इधर ऐसा बैठे,
यही कर सकता है। आप डेस्टिनेशन उसकी कोई चेंज करने की बात कोशिश ये करते हैं कि उसको ये बताएं कि कहाँ जाना है, ये आपका काम नहीं है। जहाँ उसको जाना है उसमें आप जो कुछ भी प्रकाश फैला सकते हो, क्योंकि आप ग्रोन अप हो थोड़े, वो कर सकते हो। दिशा बताना आपका काम, इसलिए नथिंग कैन बी टॉट, ये चीज इसलिए आ रही है। अब ये इसके बारे में पहली बात तो क्या है कि टीचर खुद ही कॉन्शियस नहीं तो करेगा ही क्या, वो तो अपनी थोपने की कोशिश करेगा ही अपने विचारों को। उसको जितना आप परमात्मा के प्रति समर्पित हैं उतना ही सच्ची शिक्षा होगी। अगर माँ के प्रति आप समर्पित नहीं है तो आप बेकार है सब आपका प्रेम। वो तो भाई आप सोचिए, लोहे को लोहे से रगड़ने से क्या हुआ, चुंबक से ही काम चलेगा, इससे काम नहीं चलता। ये चीज श्रीविंद उस वक्त सामने ला रहे हैं, और ये इसका हमें एहसास हो तो बहुत बढ़िया बात है, और होता नहीं है ये, क्योंकि बिना चेतना के साधना के कुछ काम हो नहीं सकता। इसलिए माँ श्रीविंद की शिक्षा इतनी दुर्लभ है। तो लाओ आदमी लाओ कहाँ से, टीचर कहाँ से आए, टीचर आ जाए तो विद्यार्थी नहीं। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जो है, कितनी भी माँ की डिवोटी हो, बात करो, 1000 में से एक नहीं मिलेगा जो अपने बच्चे को चाहेगी वो माँ के काम में लगाए। वो नहीं चाहेंगे, बिल्कुल। इसका मतलब दोगलापना है। आप कहे कि माँ की डिवोटी कुछ भी खाली बात कर रहे भाई। जब आपको माँ की बात और माँ के समर्पित होगी काम करना अच्छा लग नहीं रहा है, मैंने तो एक पेरेंट देखने को एक आध आदमी देखे ऐसे, सुना तो है, नवजात जी का तो काम सुना है मैंने, भाई उन्होंने कहा, बोला देख बेटा, अगर माँ की सेवा में जाएगा तो तेरे जीवन का कोई मतलब है, और कुछ करेगा तो बेकार है, हमें तो कोई मतलब नहीं। ऐसे कहने वाले और उसमें बिलीव करने वाले बहुत रेयर है। तो इससे पता चल जाता है आपको कोई बच्चे को नहीं करना चाहिए। तो न तो आपको टीचर मिलेंगे न बच्चे मिलेंगे। अब बताओ ये काम हो कैसे, और इसके लिए अनंत साधन चाहिए, अनंत साधन चाहिए। जो हमारे पास तो 1% भी नहीं है अभी। सारा संसार ही भगवान ने रचना कर रखा है इसलिए कि आत्मा ग्रहण करे और वो अनुभव करे। तो ये तो कोई सेंटर कितना कर सकते हैं आप, कितनी फील्ड आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत छोटी। ये इसलिए ये इसका विजन बहुत ज़्यादा। माने तो किस लेवल की फैसिलिटी पांडिचेरी में प्रोवाइड करी, वो उस दृष्टिकोण से थे कि चॉइस सोल की जो हो उसके दृष्टिकोण से उसको बहुत चॉइसें मिल जाए, और वो सब बात तो चेतना के बिना हो नहीं सकती, और वो अब कोई अवेलेबल नहीं है तो कोई उपाय नहीं। ये शिक्षा होनी चाहिए। नाम तो आप रख लो चाहे, होनी चाहिए, होना बहुत मुश्किल। तो हमने पांडिचेरी में ये जो प्रोसेस पहले शुरू किया, नथिंग कैन बी डन, जैसे बाहर तो कहाँ भी होगा छोड़िए, श्री माता जी ने पांडिचेरी में ये नथिंग कैन बी डन पहले शुरू किया। हम यहाँ थोड़ा थोड़ा देख रहे थे, तो यहाँ के टीचर बताएंगे क्या कैसे वो बच्चों के साथ डील करते हैं। यहाँ का टीचर जो है, माँ ने तो वहां जैसे इस आधार पे शुरू किया, नथिंग कैन बी टॉट, ये तो एक प्रिंसिपल है। खैर माँ ने इसके आधार पे शुरू नहीं किया। माँ की जो टीचिंग का है वो तो श्रीमंत में तो एक जनरल, ये तो आध्यात्मिक साधना के लिए दिया था खाली सा, ये तो साधना के लिए बात है। और टीचिंग के जो श्रीमंत ने प्रिंसिपल दिए वो जनरल उसके लिए थे। इंटीग्रल एजुकेशन पे श्रीमंत ने नहीं लिखा है। ये लोग नहीं समझते कि इंटीग्रल एजुकेशन पे श्रीमंत का कोई है ही नहीं ज़्यादा बात। वो तो साधारण एजुकेशन को भी अच्छी करने की बात है। इंटीग्रल एजुकेशन में तो माँ की राइटिंग्स में मिलेगा, वो तो इसके बिना हो ही नहीं सकता। वो तो ये इन्फ्लुएंस, ये जो आध्यात्मिक प्रकाश है, क्यों इसमें तो खाली शिक्षा, ये मानसिक शिक्षा, ये चीज़ें हैं, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो तो माँ का जो है सिस्टम, उसमें तो देखो आप 4 ऑस्टेरिटीज एंड 4 लिबरेशन से सारी बातें कर रही है। टीचर के बारे में माँ ने बताया कि जिस हद तक आप मेरे से ओपन हो उस वक्त तो आप पढ़ाओगे वो ठीक है, नहीं ओपन हो तो आपका बेकार है सारा। ये सारी बातें बहुत अनंत बातें हैं। किंतु वो पांडिचेरी में माँ के सामने भी माँ ने कहा आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, और अब तो कुछ है। अब जो रिपोर्ट हमारे पास है उसमें तो निल है, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि माँ के बिना प्रभाव के, माँ के जो शिष्य थे
ज़्यादातर वो जो डेडिकेटेड लोग थे वो चले गए, उम्र के हिसाब से चले गए, नए कोई हम प्रोड्यूस कर पाए नहीं, बहुत कम लोग हैं, है नहीं, तो वो स्टैंड स्टिल है। बाकी ये बिटिया वहीं पे टीचर है हमारे, पौंडीचेरी में संस्कृत पढ़ाती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं अभी कैसे आप नथिंग कैन बी डन इसी को कैसे प्रयोग करते हैं, थोड़ा संक्षेप में बताइए। नथिंग कैन बी टॉट, ये कैसे, बता दिए ना आपको, सारी बात तो बता दी। और ये कोई सोच के ऐसे नहीं कि ये प्रिंसिपल किस तरीके से लागू होगा, इसका ये फॉर्मूला, ऐसा आप बिल्कुल समझे नहीं नहीं बात है। को, बिल्कुल भी नहीं और nothing can be taught, ये समर्पण करके समझा समझ गया, वो तो समझे ही नहीं आप बात। लेकिन नहीं, आप तो अभी कह रहे हो मैं लेकिन चाहता इसको हूं कैसे करें, प्रैक्टिकली वो कैसे क्या प्रैक्टिकल यही है, आप समझो इसको, तभी तो आप प्रैक्टिकल आपके अंदर होगा, इसका कोई मैकेनिकल तरीका थोड़ी है। जब हम जैसे हम क्लास में गए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आज मेरे को हिस्ट्री पढ़ाने के लिए गए क्लास में, तो मैं जितना माता जी से जुड़ के पढ़ा रही हूँ, है ना, तो क्या होता है उस दिन क्लास में अलग ही एक जोश होता है। जिस दिन मेरा कॉन्शियसनेस लो होगा उस दिन वो, है ना, तो नथिंग कैन बी टॉट, मतलब आदमी का डिटरमिनेशन अंदर से आता है, आप बदल नहीं सकते उसको। एक एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें, एक एक्सपीरियंस, उनका एक एक्सपीरियंस, एक क्लास का थोड़ा शेयर करें। क्लास का कोई एक्सपीरियंस वो शेयर करें पांडिचेरी के अंदर क्लास में। बोल के मैं बता दे, हाँ एक बता दो पौंडीचेरी। नहीं, पर श्री अरविंद ये जो कह रहे थे, ये राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के हिसाब से, कोई इंटीग्रल एजुकेशन के हिसाब से नहीं बोल रहे थे। ये आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। तो श्री अरविंद उस समय कह रहे थे, वो लेख तो तब के थे कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर शिक्षा पद्धति किस तरीके की होनी चाहिए। तो श्री अरविंद ने इंटीग्रल एजुकेशन एज सच के ऊपर तो कभी बात ही नहीं की। हाँ, और माता जी ने एक सिद्धांत बताया, वो इससे ऊपर है। माता जी ने ये कहा कि ये सब तो पर्टिकुलर चीजें, जो मास्टर प्रिंसिपल है ना माता जी का, वो ये है कि ऑलवेज रिमेन एट द टॉप ऑफ योर कॉन्शियसनेस एंड नो दैट इट हैज टू बी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, और उससे आप सब काम करो। तो उसमें सब कुछ आ गया था, उसमें हर चीज में, शिक्षा में नहीं, खाने में, पीने में, रहने में, मकान बनाने में, किसी चीज में भी आप जब अपनी कॉन्शियसनेस की टॉप पे हो तो सही चीज होगी, नीचे होगे तो गलत होगी। जितना ज्यादा कॉन्शियसनेस हाई होगी उतना ही बढ़िया होगा। ये एक जनरल प्रिंसिपल माता जी ने एजुकेशन के लिए, मास्टर प्रिंसिपल है ये शिक्षा में। क्योंकि एक आदमी आया, उसने कहा देखो बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, बिल्कुल फ्रीडम। कुछ लोग कहते नहीं बच्चों को ध्यान रखो नहीं। तो माँ ने उससे ये कहा, जो इंग्लैंड से आया था वह, उसने कहा वी शुड गिव कंप्लीट फ्रीडम। हमारे कहा अगर बच्चा ऊपर जाए छत पे और वो गिर जाए, उसका सिर फूट जाए, तो थोड़ी सी मान लो आग की है, उसमें चला जाए, हाथ जल जाए उसका, आप तो उसको रोकोगे नहीं। तो बोले अब कुछ लाइफ सेक्रीफाइस हो जाए तो क्या है। तो माने कहा दिस इज वन वे। तो फिर माँ ने फिर ये प्रिंसिपल कहा कि देखो ये सारी थ्योरियाँ बेकार है, यू शुड स्टे ऑन द टॉप ऑफ योर कॉन्शियसनेस। तो डिवाइन कॉन्शियसनेस आपको जैसा इंस्पायर करेगी उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। तो टीचर यही कर सकता है, कोई प्रिंसिपल, मेंटल प्रिंसिपल से कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक समझने की बात है। बाकी तो आपको अपनी जितनी ज़्यादा आप माँ के नज़दीक रहोगे उतना ही सब काम बढ़िया होगा। अगर ये आदमी बात समझ जाए तो जीवन ही बदल जाए। क्यों हम अपनी, देखो आपके पास बहुत समझदार आपका भाई है, आपको मकान बनाना वो बहुत एक्सपर्ट है, अब आप उससे पूछते नहीं, अपनी ही बनाई जा रही, तो आपका मकान रद्द ही पड़ेगा। तो ऐसे ही आपके अंदर अंतर्यामी खुद बैठा हुआ है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, उसको तो आप कंसल्ट करने को तैयार नहीं, अपना दिन माथा फालतू का लगा रहे हो। तो इसलिए जीवन में एक ही चीज़ है, जितनी अपनी गहराइयाँ हैं, जितनी ऊंचाइयाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गहराई, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई से संपर्क में रहें और वो जैसी प्रेरणा दे वैसा करें। ये सदा ही सबके लिए सदा ही बढ़िया है, इसमें कभी गफलत हो नहीं सकती। ये मास्टर प्रिंसिपल है और सारे कोई सिद्धांत नहीं है। ध्यान देखिए, तो आप अप्लाई करोगे, आपकी चेतना होगी तो उसी हिसाब से तो अप्लाई करोगे। तो इसलिए कॉन्शियसनेस का आंकड़ा टॉप में रखो, तो उसके लिए जीना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। जो ही कॉन्शियसनेस टॉप में जाए, आप खोटे कर्म कर रहे हो
इच्छाएं कामनाएं वो करे और फिर करे मेरी कौन सी इसमें स्टॉप में रही तो रहेगी कहाँ से? तो आपका जीवन भी व्यर्था जाएगा, बेकार जाएगा। ज़्यादातर लाख में से एक आदमी का भी जीवन ठीक नहीं जाता, क्योंकि है ही नहीं ये चीज। कोई परिवार के चिपट रहा है, कोई किसके चिपट रहा है, कोई शरीर के, कोई इसके। इसके लिए फुर्सत किसको है? हो नहीं सकता कुछ। फिर बोले तो कोई टीचिंग कर सकता है ना, और कुछ कर, कोई भी काम अच्छा कर ही नहीं सकता। अच्छा काम तो चेतना से होता है। माँ के जितना नजदीक है उतना ही काम बढ़िया है, और वो हमारी समझ के हिसाब से घटिया बढ़िया। हमारी समझ तो जो बढ़िया होगी वो घटिया हो सकती है, हम जिसको घटिया समझते हैं वो बहुत बढ़िया हो सकता है। समझ भी वहीं से आएगी, उसी समझ के हिसाब से वैसे ही काम करना जीवन का रहस्य एक ही है। एक फॉर्मूला आप पूछो तो सिर्फ ये है कि माँ के जितना नजदीक हो उतना तो सब कुछ बढ़िया है, जितनी दूर हो उतना सब गड़बड़ है। अब आपको नहीं अच्छी लगती वो बात, आपको गड़बड़ी रहना है तो उसका फायदा। ये मास्टर फॉर्मूला है, खाली शिक्षा नहीं, हर चीज का। हर चीज में, हर चीज में। मैं खाना कैसे खाऊं, कौन सा खाऊंगा, आपकी बड़ी चेतना होगी तो आप सही चीज सही समय पे खाओगे। मेरी तबीयत खराब है तो क्या करना चाहिए, सही प्रेरणा आएगी सही चीज से। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप इसके अलावा, तो बोले प्रश्न तो हजार हो सकते हैं, लफ्जात जी कहते बोले प्रश्न हजार हो सकते हैं, सोल्यूशन एक ही है। बोले मैं मेरे देश को सबसे ऊपर उठाना, माँ के शरण में चला जाता। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा खूब बढ़िया पढ़ जाए, माँ की शरण में चले। मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चले, माँ की शरण में चला जाए। जवाब तो एक ही है, प्रश्न हजार हो सकते हैं, एक ही जवाब है, बाकी सब दिमाग लगाना। प्रश्न बेकार है, एक ही नहीं, ये सब तो इम्पोर्टेंट है। नहीं इम्पोर्टेंट, ये समझ में ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई बात में दम नहीं, ये तो सही है, हम एक ही काम करना चाहिए, एक ही काम है। जैसे माँ के साथ बस कैसे उनके नजदीक आ जाए और कैसे उनके पास नजदीक जब आओगे जब आपको उनसे मतलब है, उनके लिए कुछ करना चाहते हो। और आप देखो नजदीक तुम आ जाओ और खुराफात करूंगा तो नजदीक उनके नहीं आ पाएंगे। हमारे इतना आसान नहीं है कि आप खुराफात करो और उनके पास वो आप पास में जा ही नहीं पाओगे, आपका भाव ठीक नहीं है तो वहां नहीं पहुंचोगे। धन्यवाद। और एक क्वेश्चन है हिंदी में। मेरा प्रश्न है, हमारे और आने वाला जनरेशन के बीच क्यों एक गैप रह जाता है? क्या है? प्रेजेंट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन होगा, बीच में गैप क्यों हो जाता है? गैप किस चीज में? समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग। लाओ मेरे को देखो, हिंदी अगर है तो उड़िया लिखा है। अच्छा, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहे हैं कि जैसे पहले तो माँ ने तैयार किया, नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उसके अंदर एक गैप, जनरेशन के बीच में गैप है। तो बच्चा होएगा वो तो जनरेशन के गैप वैसे ही हो जाएगा। ये तो अब आपको एक ही चीज थोड़ी रिपीट करेगा। वो आगे तो हम तो करते हैं, हम परिवर्तन होना चाहते हैं। ये जो हम सब मानते हैं, माँ को मानते हैं, और जो क्लासिकल करते हैं, सब कुछ हम मानते हैं, लेकिन हमारे जनरेशन में जो हमारे बच्चे हैं, ये तो सारा एक मानसिक बीमारी है। हमारे बड़े दादाजी ये कहते थे, बोला कि पहले तो बहुत अच्छा था, ये बच्चे सारे खराब है। फिर दादाजी भी वही बात कह रहे थे, पिताजी भी वही बात कह रहे थे, हम भी वही बात करें। ये तो अपना डिल्यूजन है कि भाई हम लोग तो अच्छे थे और पहले तो कुछ अच्छा था, बाद में खराब है। ये एक ऐसा बेकार का फॉर्मेशन है। फिर क्या होता है, हम जो मार्ग में जाना चाहते हैं वो थोड़ा बाधा सृष्टि होता है, क्योंकि वो सब मना करते हैं कि वो जो काम करते हैं एक फंक्शन की जो भी हो, वो मार्ग में हम चलना माने जैसे बाध्य होता है, घर में है ना, परिवार में बाधा कोई नहीं देता, बाधा आपके अंदर है गंदगी। आप कौन से अटैचमेंट क्यों सुनते हो आप उनकी? भाई माँ की सुनो, कुछ नहीं। सारी दुनिया कहती रही, माँ ने कहा अगर ऐसा हो, माँ का स्टेटमेंट है कि अगर सारी दुनिया कहती है कि भगवान के पास जाना खराब है तो भी ये नहीं जाने का कोई कारण नहीं है, और आपको सबको गलत समझेंगे तो समझने दो, परमात्मा तो आपके साथ है। जा को राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल में बाको कर सके जो जग मेरी हो। तो आपको ये सब बातें तो जो फाट सृष्टि हुए बीच में, ये सब बातें बेकार है।
और जब तक ये बातें करोगे कभी काम नहीं होगा। दूसरों को ब्लेम करने की, उसको नहीं रोकता मेरे को, अरे कौन रोकता है तुम्हारे? कोई नहीं रोकता। कोई किसी को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और ये तो जमाना नहीं है आज का, क्या ही नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता। शरीर को रोक लेगा, मन को कहाँ से रोक लेगा? किसी को बस की बात है क्या ये? मन से आपको रोक लेगा परमात्मा की तरफ से कोई नहीं रोकता। आपकी कमजोरी, आपकी गंदगी, आपका स्वार्थ वो रोकता है। और जब तक आप सुई तो खोई तो यहाँ पे ढूंढ दो वहां, तो कभी रास्ता नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम अपने अंदर खोजो, बाहर नहीं है। समाज को, परिस्थितियों को, आदमियों को, उसको ब्लेम करें। अरे ब्लेम तो अंदर की बात है। खोई तो ये अंदर, समस्या तो यहाँ है, बात दूसरों को देख रहे। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है मनुष्य जाति की, हमेशा दूसरों में देखना। Man has no problem, man himself is problem. आप खुद ही प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं मैन के कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैन स्वयं ही एक प्रॉब्लम है। मैन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब है? ठीक है। बंदर को, आपको बंदर की प्रॉब्लम लग रही है, बंदर तो ठीक है अपनी, वो अपने हिसाब से ठीक है। आप उसको और कुछ उम्मीद करो तो वो नहीं है। मनुष्य तो देखो, बंदर तो बंदर ही रहेगा, मनुष्य तो है जैसा है। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो तो फिर शिकायत मत करो, और नहीं है तो फिर इससे ऊपर उठने का प्रयत्न करो। वो तो करते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में है। मैं बहुत कुछ करने के लिए चाहते हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्यों? मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ करने के लिए, क्यों कर नहीं पाता? बात ये कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो इच्छा है वो भगवान को सूट नहीं करती है। तो आप कर नहीं पाओगे। और सच्ची बात ये है कि आपकी इच्छा सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं तो भगवान भी क्या कर लेगा। सावित्री ने तो कर दिया, इम्पोर्ट कर ही दिया। परमात्मा ने कहा ऐसा नहीं, नहीं मैं तो यही करूँगी। तो आपकी इच्छा में दम नहीं। या तो परमात्मा की, देवताओं की इच्छा वैसे करो तो हो जाएगा, या आप में इतना दम हो या आप कर ही डालो। भगवान तो यही चाहता है कि आप कर डालो, पर आप में दम नहीं है ना। धन्यवाद। हम लोग और एक उड़िया में आम भितर जहाँ परिप्रकाश हेउछि अन्य मानक कहले सेमाने ग्रहण करि पारती नहीं कहीं। हम जो सोचते हैं, हम जो आगे बोलते हैं, दूसरों हमारा बात को क्यों नहीं समझते हैं, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। और जो आध्यात्मिक बात, ये जो मास लेवल की बात के बारे में हम जो सोचते हैं, दूसरे को जो बोलते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या है, क्या करें? हम जो बात बोलते हैं वो दूसरे ग्रहण क्यों नहीं करते, ये कह रहे हैं। बोले कि मदर श्री अरबिंदो की बात यहाँ से वो बोलते हैं। अभी तो बात करके गए, नथिंग कैन बी डन। आप जबरदस्ती उनको मास की देना चाह रहे हो, उनको उसका डाइजेशन नहीं है उनके लिए, तो ये कहाँ से चलेगी? उनको भूख होगा तो वो अपने आप ग्रहण करेंगे। उनको भूख नहीं है, नहीं, भूख उनको है, दूसरी तरह की भूख है। जैसे भूख का वैसे तो खाएंगे। नथिंग कैन बी डन। आप जबरदस्ती उनको माँ कुछ अंदर से होगा ना। माँ मैंने कहा ना कि आई हैव, मैंने तैयार किया, मैंने बहुत तैयार किया। मैन रिफ्यूज्ड, उसको तो रिफ्यूज किया तो राइट है, रिफ्यूज कर दिया तो दूसरों को दे दिया, इसमें क्या दिक्कत है? हम पहले तो खुद को उतार ले तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उड़िया में। जो समय पाठचक्र थिले किमा ऑनलाइन रे मांकर कथा सुनुथिले सेही समय जाए मन प्राण शरीर स्थिर होई रहते हैं। किंतु ये तो कल आया था, ये कल आया था, कल ये क्वेश्चन था, ये आ गया। ये अलग रख लीजिए सर। कल का तो अलग रख दिया, कल का अलग रख दिया। हिंदी में जीवन में हर समय चैत्य को अनुभव करने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं क्यों?
कौन सी चीज हमको यही अनुभव करने के लिए रोकता है? हम याद करना चाहते हैं। चैत्य का सब समय अगर हो पाए कैसे? ये नहीं है। हाँ कोई नहीं, हाँ बोलिए। पर जीवन में हर समय चैत्य को अनुभव करने के लिए हम सोचते हैं, चैत्य को हर समय अनुभव करने की हम चाहते लेकिन हैं, हम सब सोचते भूल हैं। जाते हैं। क्यों? कौन सी चीज हमको ये अनुभव करने के लिए रोकता है? तो देखिए ऐसा है, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। आगे अलग रख दीजिए इन पर। अलग रहता है, मैं तो काल का वहाँ अंदर में। ठीक। एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो श्रीविंद माता जी ने बहुत अच्छी तरह बताई है। उसको अगर नहीं समझेंगे तो जीवन की कोई गुत्थी आप समझोगे। वो व्यवस्था क्या है? अब ये थोड़ा सा इंटीग्रेट विषय है, मैं समझाने की कोशिश करूँ। समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो नहीं आती। हम बिल्कुल अचेतन से शुरू करते हैं, मैटर से, इनकॉन्शियंट से, नेशन से शुरू करते हैं, परमात्मा की तरफ जाते हैं। अब आप ये देखो कि भाई हमारे कोई विचार आ गया, मनुष्य किस लेवल से चलिए कि भाई वो आ गया, परमात्मा बस वैसा हो गया। तो किसी भी विचार के, आज तक के किसी के भी कोई भी मानसिक विचार में, किसी भी बात में, किसी भी चीज में वो पूरी तरह समाधान है। और अगर आपको उससे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई चीज न हो, जैसे बच्चा आया, अंकल जी बात तो ऐसे है, तो ये देखो ऐसा, हाँ अच्छा, फिर वो दूसरा अब ये ऐसे नहीं, ये चलता रहता है। तो ये मनुष्य का जो आज तक जो प्रयत्न है, वो प्रोग्रेसिवली हमारे ऋषियों ने इल्यूमिनेशन किया, उन्होंने वेद लिखे, वो लिखे, वो फिर भी वो कहते हैं नेति नेति, परमात्मा पकड़ में नहीं है। इसकी प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी कि आपके मन में कितने ही तो संकल्प आ जाए, कितने ही रिजोल्यूशन आ जाए, वो उसको मिनट टू मिनट मिटा दी जाती है। वो चलता रहता है, गपड़ चोट सारे कुछ न कुछ विचारों का फ्लो आता रहता है। आप चाह रहे हो कि इस वक्त मैं माँ को ध्यान दूँ, उस वक्त सारी चीजें आई, रसोई में वो करना, वो होना, फलाना, ये बस मतलब वो चलता रहता है। ये मैकेनिकल है। और इसका एक तरीका देखने का ये है कि ये आपको किसी भी चीज के अंदर सेटल होने नहीं देता है। तो ऐसा है और इसको ऐसा करने को नहीं, कि वरना तो आपकी वहीं रुक जाता है, उसी पे आपको रुक जाते हैं। तो श्रीविंद का ये कहना था कि ये जो इक्वेशन है मैटर की, नेसेंस इनकॉन्शियंट की, उसको कोई भी श्री कृष्ण की चेतना में भी सोल्व नहीं होती, मतलब उसमें भी खामी है, इसलिए मृत्यु और अज्ञान बना रहेगा। सुप्रामेंटल के बिना ये क्लीन नहीं होगी, तो उसके बाद वो नॉलेज आएगी तभी ये रुकेगी, वरना तो ये इसकी घड़ी तो चलेगी। और आपको कहीं भी अनुभव कर लो, कितने भी, आखिरी में सारे अनुभव करके माता जी ने कहा भाई देखने के तरीके हैं, समझ में तो कुछ आया नहीं। इससे ज्यादा श्रीविंद ने कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि इससे भाई ऐसा है, ऐसा देख लो, आप समझ गए हो, ये बात तो समझ तो शुरू सुप्रामेंटल से थोड़ी होती है, वहीं जाके ये प्रॉब्लम गुस्से आती है। तो इसलिए हमारे जो प्रयत्न है, वो भगवान की जो विजडम है वो उसको रोकती है कि कहीं एक छोटे से सॉल्यूशन पे आके आप बैठ भी जाओ। बैठ भी कोई जाता है तो थोड़े दिन बैठ जाता है, फिर तो कितनी फिलोसफी, कितने कितने लोग आए, छोटा सा फिलोसफी आ गई, बस परमात्मा ऐसा है। अब आप देखिए, अब ये सेमेटिक रिलीजन्स है, इन्होंने कह दिया कि भाई ये बस उन्होंने बता दिया, लिख दिया, ये परमात्मा ऐसा है और ये ही सही है, और जो इसको नहीं मानता उसको मारो। अब देखो इस दुनिया में क्या क्या का भला हो रहा, आप देख ही रहे हो। इसी तरह से मनुष्य सारी फिलोसफी, सारी बातें लाता रहता है, इंसिस्ट करता है, उसके साथ 100, 50, 200, 1000, 5000, 10,000, 10 लाख, 50 लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, वो करते रहते हैं, पर गुत्थी तो सुलझती नहीं। इसीलिए श्रीविंद ने कहा कि मैं कोई नई फिलोसफी नहीं लाना चाहता कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करना। मैं तो कह रहा हूँ कि एक ही फिलोसफी है कि उस चेतना में जाओ जहाँ ये समस्या पूरी तरह से हल हो। उससे कम में, उसके पहले जो जितना ज्ञान मिले,
ये इधर जाओ उधर जाओ चले चलो अंदर से क्लास करते, पर ये आपका पूरा हो नहीं सकता। इसलिए सारी बातें इसलिए आप सॉल्यूशन कर नहीं सकते। हम चाहते हैं कि बस हमें पूरा पता चल जाए, ज्ञान हो जाए, हम बैठ जाए। ये भगवान माँ चाबुक रहता है परमात्मा आगे चलो। बंदर कह देंगे हम ज्ञान मनुष्यों का लेंगे, और कोई कहता है ऐसा है, फिर कहता है ऐसा है, फिर तीसरा कहता है ये बड़ा बंदर आया युद्ध अवतार है, वो कहता है ऐसा है। अब आप सोचो वो हमारे बारे में कितना जान लेंगे, जिससे हमारे से दूर भी नहीं। हम जानते हैं कुछ नहीं जान पाएंगे, इतना ही जान सकते हैं वो कि हमें समझ में नहीं आएगा। अगर ये कोई कह देता बंदर तो वो शाना है। मनुष्य बनने पर ही मनुष्यों को समझ पाएंगे, ऐसे ही आप समझ नहीं पाएंगे। तो वैसे ही परमात्मा बनने पर ही आप परमात्मा को समझ पाओगे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो तो अनंत है, उसकी कोई सीमा तो है। बाकी सारे प्रयत्न हैं वो पार्शिव हैं, इसलिए आप उसमें नहीं फंसो, ये बढ़िया लगता है। श्रीविंद तो कहते हैं बड़ी से बड़ी रियलाइजेशन भी देखने का तरीका मात्र है। माने कहा मेरे को सुपरामेंटल रियलाइजेशन जो उनका हुआ वो सब भी देखने के तरीके मात्र है, कोई फाइनल है नहीं। वो तो हो रहा तो इसीलिए उनकी चीज है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर समस्या का एक रीजनेबल हल की जिसमें आपकी मृत्यु की या ज्ञान की बुढ़ापे की समस्या खत्म हो जाए। अभी तो हमारे हम चाहते क्या होता क्या है, तो बिल की भी समस्या नहीं रहेगी, ज्ञान की भी नहीं रहेगी, वो सारी सब खत्म हो जाए, तो वहां से फिर शुरू करेंगे भगवान को जानने की चीज। इससे पहले तो अज्ञान में, इस प्रोसेस में ये चीजें होती रही, आप सफल हो जाओ इसकी संभावना नहीं है। ये मानो कि एक पड़ाव आ गया, अब आगे का देखना। हम चाहते हैं हर पड़ाव को ये फाइनल हो गया, बस फाइनल रेस्टिंग प्लेस नहीं है। श्रीविंद ने कहा कोई भी फाइनल रेस्टिंग प्लेस है नहीं। धन्यवाद। और एक प्रश्न है, हर समय हम नहीं जान पाते हैं कि हम योग ही करते हैं, योग ही जीवन, यही इसको हम क्यों विश्वास नहीं कर पाते हैं? योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, ये हम क्यों विश्वास नहीं करते? हर समय हम जो करते हैं। आपके अंदर देखिए, आपके अंदर 20 आदमी एक साथ में, कितनी कितनी पर्सनालिटी, कितनी कितनी चीजें, आप एक नहीं हो। माइक्रोफोन कभी किसके पास है, कभी किसके पास है, कभी किसके पास है, ठीक है ना। तो एक के मन में आ भी गया, वो कह रहा है यार उधर चलेंगे, तो वो दूसरे मान लेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। श्रीविंद कह रहे थे कि जो झूठ जो बोलना है ना, जो वायदा खिलाफ है, वो ज्यादा आदमी खुद नहीं करता है। बहुत रेयर है कि कोई आदमी झूठा है। सवाल क्या होता है कि जैसे आपने किसी से वायदा किया कि भैया मेरे को इतने रुपए दे दे और इतने दिन बाद में तेरे को दे दे, है ना। वो बिल्कुल आपने सच्चाई से कहा। अब वो आदमी गया, जब टाइम पूरी हुई उसके पास, तो उस वक्त वो तो है नहीं, दूसरी पर्सनैलिटी और कोई, उसके तो खाली मेमोरी से जुड़ा, वो कह रहा हाँ था बड़ा मेरे पास अभी नहीं है, फिर देखेंगे करेंगे। तो वो कहते यार तुमने ये कहा क्या, तो वो इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी नहीं है आदमी की। पहले तो दूसरा आदमी था, अब दूसरा आ गया। अब ये क्या हुआ कि एक घटना हुई दिलीप कुमार राय की, मैं आपको बताता हूँ। तो श्रीविंद ने ये इस संदर्भ में बताया कि दिलीप कुमार राय श्रीविंद को खरी खोटी लिखते थे कि साहब आपके आश्रम में मेरे साथ ये नहीं हो रहा, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, साधना नहीं हो रही, ये साधना का मार्ग ही बेकार है, भगवान तो ऐसा है, भगवान तो वैसा है, ये सब बातें वो कर रहे हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल पस्त चेतना में थे। उस वक्त हुआ क्या कि एक महारानी कहीं की रानी थी, वो आई पांडिचेरी में। तो माता जी ने उसने कहा कि वो कुछ पूछना चाहती है, गाइडेंस चाहिए। तो माता जी कहा दिलीप के पास भेज दो। अब वो आदमी खुद उस चेतना में कि भाई ये सब बेकार है, कुछ नहीं, तो वो चली गई उसके पास। अब दिलीप कुमार राय ने ऐसा जबरदस्त रोल किया, वो बोला जीवन में इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है कि आत्मा की तरफ चलो, साधना करो, भगवान को समर्पित हो जाओ। ये सारी बातें वो कहते गए। बहुत ज्यादा उसको वो महारानी बड़ी राजी हुई, बोले मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया, वो बहुत राजी हुई।
अच्छा, अब वो तो बोला, मैं जब मेरे कमरे में आया, दिलीप कुमार राय लिखने में कमरे में आया, तो मैंने कहा यार अपने में कमियां तो थी, पर मैं इतना झूठा मक्कार हूँ ये मुझे पता नहीं था। मैं बात तो ये कर रहा हूँ, उसको कह ये रहा हूँ। तो उसने श्रीविंद को लिखा कि मेरे को अपने बारे में और बहुत सोचना पड़ेगा, मेरे अंदर तो बड़ी मक्कारी है। तो श्रीविंद ने कहा क्या कुछ नहीं है, वो दोनों इससे अलग लगते हैं। वो ओकेजन आया तो तेरा साइकिक हिसाब सामने आ गया, तो उसने तो अपनी बात जो सही थी वो कही। पहले तुम प्रश्न थे कि उस वक्त तुम्हारा ये प्राणिक माइंड है वो सर्वे था, उसकी भी वो जैसी परसेप्शन है उसने कही। तो इसलिए मेरा मनुष्य झूठ बहुत कम बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन आप नहीं जानते कि भाई एक ही माइक्रोफोन, आप तो कभी इस माइक्रोफोन से आवाज हो रही है तो इसमें तो अलग अलग स्पीकर बोल रहे हैं, तो इसका क्या हो। तो जब तक यूनिफाई आप न कर लो अपने व्यक्तित्व को, एलिमेंट्स को, पर्सनालिटीज को, जब तक आप एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन कर नहीं सकते। उस वक्त तो मैंने ये सोचा था अब मेरे मन में ये आ रहा था, क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों उस वक्त कोई और था, इस वक्त कोई और। कॉन्शियसली झूठे या बेईमान आदमी बहुत कम होते हैं। वो पर्सनैलिटी का भी संग नहीं कि मैं तो आपको दूंगा, आप ही करूँगा, और उसका जितना चलेगा उतना वो करेगा। और एंटिटीज बहुत है, दूसरे हैं वो चलती नहीं। तो झूठे की सवाल नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं। ये सब बातें माँ श्रीविंद बताते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर उनके पास है। तो हम एक नहीं है, एक ही खोल में 10, 20, 50, 100 आदमी है, तो उसका क्या पता है कौन क्या करेगा किस वक्त। बड़ा भारी काम है। फिर अगला प्रश्न है, क्या करने से ये दुनिया खिल उठेगा, किसके मन में दुख नहीं रहेगा और सब भगवान को जान सकेंगे, इसलिए मुझे क्या करना है। बड़ा चैरिटी बिगिंस एट होम। अब प्रॉब्लम क्या है, सब लोगों के, हमारे सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ठीक है ना। अब मैं उसको तो खोलने की कोशिश करता नहीं, और मैं कह रहा हूँ इनको सबको मुक्त करूंगा। तो अब आप बताओ उस दुराग्रह का क्या परिणाम होगा। हर एक आदमी दूसरों को तो मुक्त करना चाह रहा है, और वो अपनी मुझ नहीं खोलता नहीं। ये सिनेरियो है म्यूनिसिपैलिटी का। हम क्या करें दूसरों का, तुम ये तो देखो तेरी अपने यहाँ रोम रोम आपका बंधा हुआ है, अरे इसको खोलो, इसका खोलने का प्रस्ताव बता रखा है, आपके अंदर अंतरात्मा वो है, स्मरण करो उसका, जाओ। तो पहले आप खुलोगे तब तक कोई इस पोजिशन में आओगे। रामकृष्ण जी बोले पहले तुम अपने आप को फ्री कर, डिस्पेंसरी बाद में खोलना। अरे तुम तो बीमार हो तो डिस्पेंसरी खोल रहे हो दूसरे को देने के लिए। विवेकानंद यही कहा ना, फर्स्ट यू रियलाइज द डिवाइन एंड देन ओपन योर डिस्पेंसरी। वो बोला मैं भलाई करूंगा और वो करूंगा, ठहर क्या ये सब। तो ये प्रश्न, ये लेसन, इसलिए आप अपने आप को पहले, वो स्वार्थ की बात नहीं, अगर आप दूसरों को हेल्प भी करना चाह रहे हो तो पहले आप तो फ्री हो, तब तो आप समझोगे कि किस तरह की गुंडे बदमाशी है, और उनको भी जो बांध रखा है उनको आप समझोगे, उनको रियल हेल्प कर पाओगे। जब आप खुद ही बंधे हुए हो, हिल नहीं सकते, यहाँ से हाथ पैर सब बंधा हुआ है, और मैं सबको फ्री करूँगा, इससे बड़ा ईगो ट्रिप या डिल्यूजन तो कुछ है नहीं। ये सारा इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, हम जानते नहीं अपने आप को। इतना बड़ा अहम है कि भाई सबकी भलाई करूं, सबको ऊपर उठा दूं, तो मेरा तो बस लोग कहते हैं कैसा अच्छा आदमी है, इसको तो क्रेडिट भी नहीं चाहिए, तो कुछ मैं तो चुपचाप सबको फ्री कर दूं, बस सब लोग आनंद में आ जाए, सुख हो जाए। ये सब वाइटल माइंड की इमेजिनेशन है, एक रत्ती पर सच्चाई है, दम नहीं, बकवास। अभी तो क्वेश्चन खत्म हो गया। हमारा उड़ीसा से एक रिक्वेस्ट आया है, एक ग्रुप 90 लगभग ना, कालो हमारा वो ऑनलाइन क्लास सुन रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन वो हुआ था, वो उसको हम ऑनलाइन में कन्वर्ट किया था। वो सब यहाँ का कर्मकर्ता को जो क्लास करते हैं पंकज भाई को वो सादर प्रणाम भेजा है। उनका नाम किटी भूषण प्रधान। कह रहे कल शाम को कोई ऑनलाइन इनके वहाँ कोई साधक हैं या जो लोग हैं उन्होंने ज्वाइन किया था, वहां से प्रणाम भेजा है, तो प्रणाम स्वीकार किया। जिसका भी
और आज क्वेश्चन और जल्दी किए क्वेश्चन इंग्लिश दीदी के लिए छोटा इंग्लिश में छोटा पोएम छोटा पोएम I am Carnegie, I can sing. ओके प्लीज आके लिए कोई Happy birthday to both sisters, Bhanuji and Nanduji, born on God's hour. You both are dedicated soul. You are staying with Mother and Sri Aurobindo and with all. Today is your happy birthday. We, the people of Odisha and your divine family, feel gay. Mother and Master is with you. Your psychic beings are in front of you. One path. थैंक यू विकास भाई आओ ये प्रश्न अच्छे आशीष भाई कुछ पता नहीं ठीक अभी भी किसी के भी है अब लिखित की कोई जरूरी नहीं अगर हो तो अभी क्योंकि ये हमारा सेशन फिर तो आज तो लास्ट है सिंथेसिस का आज बात जितनी करनी है वो करें। जितनी जो भी अभी कोई मन में है ये अभी संभावना है जो कुछ है इसमें आप संकोच मत कीजिए सर भाई मोर गोटे प्रश्न अछि शरद भाई तो ये कोऑर्डिनेट हाउ कैन आई फील द सुप्रीम इन माय हार्ट हाउ कैन आई फील द सुप्रीम इन माय हार्ट उसकी चाह होगी तो हो जाएगा उसकी चाह होगी तो हो जाएगा छोटी मोटी लिस्ट से तो होना नहीं तो पूरी और ये हो ही जाएगा अगर चाह होगी तो क्योंकि आपको है ही वो तो वहाँ पे कोई से लड़ा तो कहीं से है नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं और ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ସେଥିରୁ ପୁଣି ଆସିକି ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ରୋତ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପଶିଲି ଏବଂ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ପୁଣି ଏ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଆସିଲି ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆମର କୌଣସି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନହେଲେ କେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ समझाता हूँ बढ़िया का बोला हमारा एक बैकग्राउंड था एक फैमिली था इसके बाद हमारा एक स्रोत नाम का एक परिवार हुआ जहाँ हम ऑनलाइन में वो क्लास करते हैं और ऑफलाइन में भी बैठते हैं सूर्यहुत हाँ ठीक वो हम उसके बाद यहाँ एक नया फैमिली में हम ज्वाइन किया वो ये पूर्व जन्म का क्या स्वीकृत है क्या पूछते हैं हाँ माता जी को ये पूछा था कि माँ ऐसे कैसे है कि हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए तो माँ ने कहा ये कोई संयोग ऐसा सच नहीं है ये तो हम सारे साथ आते रहे हैं इस काम के लिए तो ये कोई ऐसा नहीं कोई एक्सीडेंटल है या कोई संयोग इस तरीके से हो गया निश्चित रूप से ये कोई न कोई इस तरीके की बात है और कोई आप में से हाँ बोलिए नहीं हिंदी वो अच्छे बोलते हैं सभी को नमस्ते हम सभी यहाँ पे माता के लिए आए हैं सभी प्रेम करते हैं तो हम जब प्रेम करते हैं तो उसमें अगर कोई बाधा आती है तभी हम क्यों माता को याद करते हैं और जब खुश होते हैं तभी थोड़ी थोड़ी भूल जाते हैं और
सभी काम माता के हैं, जो भी काम होता है माता के समझकर करते हैं। फिर हम क्यों कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है? उनमें कौन अच्छा कौन सा, उसको हम चयन करने में थोड़ी दिक्कत होता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हिंदी में बोला। समस्या तो एक ही है, जवाब एक ही है, माँ की शरण में जाओ और ज्यादा जाओ जितना हो, तो कोई हल नहीं है इसका। और चूज तो करना ही पड़ेगा। ये संसार आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना, तो चॉइस तो लेफ्ट या राइट, सही गलत का सवाल नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हो, तो ये कह रहे हो ये सड़क नहीं लेना, ये लेना, तो वो सड़क गलत की बात नहीं है, आपके लिए गलत है, दूसरों के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है। तो ऐसे ही जीवन में हम देखें ना कि गलत सही का इससे ज़्यादा नहीं कि हमारे को इस वक्त ये काम की चीज़ नहीं है, बस इससे ज़्यादा यो आप बढ़ाओगे ये गलत है, ये सड़क तो गलत है, तो फिर तो आप बड़ी तकलीफ में आ जाओगे। उस सड़क पे तो बहुत लोग जाएंगे, तो आप तो कूद जाओगे सारे। तो आपको ये सेंस नहीं है कि ये सड़क और जगह जाती है, उनको और जगह जाना है, तो वो ठीक जा रहे हैं, हमें इधर जाना तो हमारे लिए ठीक है। कोई बढ़िया को अपना व्यापार करना है, वो जा रहा है, वो करके ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम पैसे में ले आए, ये काम है, आपका दूसरा काम है, तो वो तो एक दूसरा एटीट्यूड लेगा, आप दूसरा लेगा, इसमें क्या दिक्कत है? चूज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सबकी चॉइस एक से नहीं होती। आपको खुद को चूज अपना रास्ता करना पड़ेगा, जहाँ जाना है आपको वही ट्रेन आपको मिलनी पड़ेगी। ट्रेन तो सारी अच्छी है, पर आपके लिए थोड़ी अच्छी है हर एक बार। और आज आप उधर जा रहे हो तो वो ट्रेन लोगे, कल उधर जाओगे तो दूसरी ट्रेन लोगे, तो इसलिए चॉइस तो चलती रहेगी। अच्छा बुरा बोलते हैं, और चॉइस से अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, अच्छे बुरे का तो हमारे विचार है, बस हमारे लिए अच्छी नहीं है उसको, दूसरों के लिए वो बढ़िया हो सकती है। हमारे लिए कामना ठीक नहीं है, दूसरा जो तामसिक आदमी उसके लिए कामना बढ़िया, वो उठेगा, नहीं तो वो सोता रहेगा। हमारे लिए कामना छीनी, हम लोग जागृत है, माँ की तरफ चला जाते हैं। दूसरा आदमी एकदम तामसिक है, तो उस कामना उसके लिए तो बढ़िया है। तभी माँ कहती थी कि कोई भी चीज़ गलत सही नहीं है, अपनी जगह पे तो सही है, और अपनी जगह पे नहीं है तो गलत है। तो इसलिए हमें जो गलत लगती है वो गलत बस हमारे लिए है, सबके लिए, और हमारे लिए सही है तो वो सबके लिए वही सही होनी चाहिए। ये तो पूर्ण मूर्खता है। फिर तो आप सेमेटिकलिज्म की स्पिरिट में आ गए, ये हमने जो देख लिया बस वैसा ही सही है, और इसको जो नहीं माने उसको मार डालो, ये तो बहुत भारी काम हो गया। आप देख लो कैसा अत्याचार हुआ इसके जरिए, बड़ा भयंकर काम, बहुत बेकार। तो हमें तो ये एटीट्यूड हमारे लिए ठीक है, दूसरों पे थोप लेंगे नहीं। मेरा एक प्रश्न है, कुछ दिन पहले हमने वो माता जी का 5th गजल उड़िया में पढ़ रहे थे, 21 अक्टूबर 1953। उसमें माता जी ने बोला वो जो चैत्य है वो ग्रो करते हैं, किसी आधार के लेके ग्रो करते हैं, फिर कुछ चैत्य है ऊपर से वो नीचे उतरते हैं, ऊपर से नीचे होता है। वो उदाहरण भी दिया है, वो बंदर और श्री राम का, वो नाम लिख के ही बोला राम, बंदर और रामचंद्र का। तो मेरे प्रश्न है, मेरे जो समझ में था चैत्य धीरे धीरे ग्रो करता है, वो जब माता जी ने बोला चैत्य वो परफेक्ट चैत्य नीचे उतरता है, इसमें मेरा थोड़ा संदेह है। बोले कि एक तो एवोल्यूशन वाला, और बोले कि एक उतर जाए, श्री राम तो परफेक्ट है होते हैं। जैसे वो रामकृष्ण जी ने कहा जीव कोटि और ईश्वर कोटि, जो पहले से परफेक्टेड है, जैसे हमारे ऋषि थे, जिन्होंने वेदों की माने ही बताया कि वो ऋषि इवोल्यूशनरी नहीं थे, वो पहले से परफेक्टेड थे, नीचे आए काम करने के, उन्होंने चूज किया भगवान के लिए। जो नहीं करना चाहते वो अपने ऊपर ही रहते। अब देखो रामकृष्ण जी का, उन्होंने कहा कि भाई मैं जब आ रहा था तो मैंने कहा मैं जाऊंगा वहाँ, तो मेरे को तो एक हेल्प के लिए आदमी चाहिए। तो बोला ब्रह्मलोक में तो बहुत सारे ऋषि स्थित थे, तो मैंने एक को कहा तुम मेरे साथ चल। अरे कोई मेरे साथ तो चलो, मेरा काम कौन करेगा? तो बोले इसमें से एक को तैयार हो गया, मैं चलता। तो बोले मैं भी ये खोज रहा हूँ वो कौन सा है। उन्होंने बड़ा कोशिश करके सबको देख देते, फिर बोला ये है नरेंद्र।
ये मेरा विवेकानंद जी कृपा में। हाँ, विवेकानंद जी बोले ये मेरा काम करेगा, ये मेरे लिए आया है वहां से। तो ये आदमी वो परफेक्टेड आदमी बीइंग थे, पर यहाँ आए उनका काम करने के लिए। तो बोले इसके लिए इसको कोई दोष लगता नहीं, ये कुछ भी बाएं दाएं हर कुछ बोल देता है, कहता वही ठीक है, ये जो करता है जो कहता है वो सब ठीक है। अब ये तो समझना ऐसे तो मुश्किल है इसको। एक परफेक्ट और एक परफेक्ट चैत्य को पहचान लेता है क्या? अब जो बोला रामकृष्ण ने विवेकानंद जी को पहचान, जरूरी नहीं है पहचान लेता, ज्यादातर तो पहचान ही लेता है ना, पर आवश्यक नहीं है कि आप सब चीज को जानो। आपको जितना जानने की जरूरत है उतना ही जानते हो। किसी ने पूछा कि जब रामकृष्ण जी यहाँ थे तो माँ भी मौजूद थी, तो क्या उन्होंने माँ को जाना? तो उसने कहा उनके लिए आवश्यक नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। रामकृष्ण जी अवतार थे, क्या उन्होंने माँ को जाना? वो काली की उपासना करे थे, क्या उन्होंने नहीं जाना कि वो तो शरीर में यहाँ मौजूद है? तो बोला उनके लिए आवश्यकता नहीं थी, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो जाने। रामकृष्ण जी तो माँ के ही भक्त थे ना, और माँ स्वयं मौजूद थी। उन्होंने तो ऑलरेडी जन्म ले लिया था, माँ जन्म ले चुकी थी, 1878 में आ गई। और वो माँ के जो भक्त थे वो तो हम जानते ही हैं रामकृष्ण जी। तो क्या रामकृष्ण जी इस बारे में सचेतन थे कि माँ जगदम्बा तो आ चुकी हैं? तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि उनको उस तरीके से पता हो। और किसी अवतार के लिए उनके लिए ये आवश्यक नहीं है कि सारी डिटेल कि हमने कॉइन डाला और मशीन में से पर्ची निकल के आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है? राम जी को तो पता नहीं था। जब सबरी ने उसको बताया कि मेरे गुरुजी गए थे तो मेरे को बोला बेटा तू यहाँ रुक, जब राम जी आए तो उनको सुग्रीव का पता बताना फिर जाना। तो बोले उनको ये पता था, हम लोगों को तो पता था, बोला ऐसे बनवास होगा, फिर वो आएंगे तो तुम उनको वेलकम करना है। बोले ये सब पता था उनको। बोला राम जी हमें तो पता नहीं था। कि गुरुजी थे ऋषि, उनको पता था, उनको बैठा के गए, तो वो जो उनको काम तो अवतार को वही चीजें जरूर आवश्यक है, जानता है जितनी जरूरी है उससे ज्यादा। और ये जो परफेक्टेड आप बता रहे हैं, माँ कह रही है उन्हीं लोगों ने ये सारी संस्कृति को बढ़ाया है। शुरू से वो ही ऋषि जो परफेक्ट थे, हमेशा वो ही आते रहे हैं बार बार। अब हम पहले भी आए हैं तो और माँ कह रही है हम भी वही है। शुरू से हम इस पृथ्वी के क्रम विकास को शुरू से हम ओवरलुक कर रहे हैं, हम इसको तैयार कर रहे हैं। 10-15 लोग हैं जो वही कर रहे हैं। वो ही बार बार आके उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष जो उपस्थिति है वो इसको चला रही है हमेशा ही। ये भी आगे भी वो ले जाएंगे, वो ही ले जाएंगे, वो ही ले जाएंगे। इसलिए ज्यादा चिंता की चीज नहीं है। एक्सपीरियंस आदमी है, अनुभव है उनको। हमारे से भी अनुभव लोगों को ले गए तो कोई खास बात नहीं। अवसर हम समझते कथबार्ता क्वेश्चन किसी पत्र कथबार्ता यानी आम जो समय लास्ट क्लास है और आम तो क्लास करूँ रेगुलर करूँ किसी कथबार्ता पत्र हाँ यही इसमें तो माता जी ने भी बोला ना कि जो लोग ओपन होंगे वो तो बदलेंगे, नहीं तो जैसे बंदर के जैसे हम लोग मनुष्य रह जाएंगे, वो हायर चेतना में नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप आराम से भी बैठ सकते हैं उनके साथ बैठकर। मानव की जीवन से जब जाने से फिर अगले जन्म मानव होता है या आपको चिंता है क्या? ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न, ये सही बात है। ये प्रश्न मतलब हमारे शास्त्रों में बहुत लिखा है कि वो सूअर हो गया, पैसे का लालच था, सांप बन गया, वो कोई सूअर बन गया, कोई कुछ बन गया, ये चीजें बहुत ज्यादा है और ये कोई गलत नहीं है। माँ श्रीमती ने क्या कहा कि एक बार मनुष्य बन गया, आपका साइकिल एक बार मनुष्य में आ गया, वो फिर कभी रिवर्ट नहीं करेगा, आगे ही जाएगा, मनुष्य सुपीरियर ही जाएगा। तो ये फिर एक्सप्लेन कैसे करो आप, ये होता क्या है? तो वो बोले होता क्या है कि ये आपका जो प्राण है, अब जो कहते हैं स्वर्ग नरक की जो कल्पना है वो सब, वो सारी प्राण के है। आपकी साइकिल विंग को तो हाथ ही नहीं लगा सकता, कोई भी आश्रित शक्ति उसके आसपास आईने में डिजोल्व हो जाएगी आते ही।
तो ये जो होता है स्वर्ग नरक काल अनुभव सारा, ये सब आपके प्राण को होता है। और लोग समझते थे इसमें बड़ी पीड़ा होती है, भयंकर, क्योंकि शरीर तो मर जाए, खत्म हो जाएगा, ज्यादा पीड़ा होगी तो प्राण नहीं खत्म होता, वो बहुत कष्ट आपको देता है। तो होता क्या है कि प्राण में अंदर ज्यादा डिफेक्ट हो, मान लो अब आपको खाने पीने का लालच होता है, अब कितने मनुष्य शरीर लेने पड़ेंगे खाने के लिए भाई। आप सुअर बन गए तो काम एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा, सारा धंधा कर लो, आपका ग्रीन सब सारा पूरा हो जाएगा। लेकिन पुराण में तो लिखा है वो प्राण ही जाएगा, आपके अंतरात्मा नहीं जाएगा, आपका आप जो हो वो नहीं जाएगा, पर आपका तो अपने आप से कॉन्टेक्ट ही नहीं, आप तो प्राण को ही समझते हो, तो आपको महसूस होगा मैं तो ये बन गया। हमारे वकील जी हैं, उनका वो दोस्त है, उनका एक आदमी दोस्त था बचपन में, ये अभी हमारे उनका दोस्त था साथ में, वो साथ ही करते थे, वो अचानक जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल पे था, एक्सीडेंट हो गया, वो वहीं मर गया। अब वो आदमी को मरे 2500-3000 साल हो गए, तो अभी वो पिछले साल की बात है, इसी साल की सच्ची बात है, तो वो आदमी हाँ ये तो है मौजूद है, हमारे जो यहाँ लीगल जो चीजें हैंडल करते हैं उन्हीं की, उनके दोस्त। तो वो क्या है कि वो आदमी अब करीब 27-28 साल का, 30 साल का लड़का है, ये आदमी है करीब 60 साल का, ठीक है ना। तो वो आके उसके पास, वो वकील है तो गया वहाँ, अरे बोला हरीश यार क्या बात कर रहे हो, अरे बोला यार मैं तो तेरे को ढूंढ आया हूँ, अरे बोला क्या मैंने तो कभी तुमको देखा नहीं, अरे बोला अपने साथ बच्चों में शायद देख वहाँ तुमने अपने चोरी करी थी, वहाँ ये किया था, वो दिमाग खराब हो गया उसका। तुमने मेरे को ये किताब दी थी, अपने देखो वाराणसी से उठा के ले आए थे, जाके उससे फिर मूवी देखी थी, ये मूवी। वो तुमने यार ये क्या मामला है, अरे बोला मैं मर गया था उसमें, फिर मैं भीलवाड़ा में पैदा हो गया तुरंत, और मैं थोड़ा एजुकेशन करके मैंने यार थोड़ा CA किया, वो MBA किया, फिर मैं कलकत्ता में मेरी नौकरी को गया, तो मेरे सदा मन में थी अपने नूनू के थे तो वहाँ चले, और हरीश अपना बड़ा दोस्त था तो उससे मिले। तो बोले तेरे घर वाले, बोला उनसे नहीं मिलूंगा, उनको शौक लग जाएगा, मैं तेरे साथ बोले चलो एक बार बैठते हैं अपने, जैसे पहले वहाँ जाते थे उस रेस्टोरेंट में चलेंगे, वहाँ वो खाएंगे, सारी बात बता दी। वो उसकी वाइटल सीट थी, उसमें वो सारी मेमोरी थी, और वो अचानक तुरंत एक्सीडेंट हुआ तो वो डिजोल्व होना प्रॉपर्ली हुई नहीं, वो दूसरा जन्म ले लिया, इसलिए माँ ने बताई ये सारी चीजें, इसलिए वो याददाश्त रह गई। तो ये बताया गया है, तो जैसे भी बताया गया है, मर जाने से ये काम करने से तुमको ये जन्म में आना पड़ेगा, ऐसे बताया गया है। हाँ वो आपके प्राण की बात है, प्राण के लिए है, प्राण के लिए है। आप बड़े कंजूस हो, सारा पैसा आपका, वो माँ ने कहा एक लेडी थी अपना पैसे का वो बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी, तो मर गई तो उसको माँ के पास आई, बोला वो लड़के वो मेरा पैसा वो सब खराब हो गया, तुझे टेंशन मत, ये पैसा मेरा तो सारा खराब कर दे, क्योंकि वो उसकी प्राणिक सीट थी वो। तो इस तरह से ये सारी चीजें कुछ भी हो सकता है आपका, उसी तरह से ये खराब जन्म और ये जो बातें हैं, ये जो पीड़ा वगैरह जो बताते हैं कि बाद में पीड़ा होती है, ये सारी उसी की है, प्राण की। और मां श्री अरविंद इसी के लिए एक सेतु बना रहे थे कि जिससे माता जी बना रहे थे, हाँ, कि जिससे ये जो पीड़ा है इससे सहज तरीके से वो एक सेतु इसके ऊपर से पार करते हैं। प्राणिक जगत में आपको खा जाते हैं, आपकी प्राणिक चीज को खा जाते हैं। भेड़िए जैसे आपको कोई देख लेगा खा जाएगा, अकेला देखेगा, वैसे आपको प्राणिक जगत में आपका प्रोटेक्शन नहीं है तो खा जाएंगे। इसीलिए आपका कोई गुरु हो, कोई प्रोटेक्शन हो, कोई आपको प्रेम करने वाले लोग हो, तो उनकी सीट में आप निकल सकते हो। ये बहुत बातें बताई, बहुत लड़ाई थी, सबसे लड़ाई करती थी, थी। सब लोग बोले श्री अरविंद के लिए पूरी बनाती, तो एक दिन पंडित जी को नहीं तो अपने आश्रम मोहल्लों में जा दिया। नहीं अच्छा, ये जो एक इंसिडेंट मेरे याद आया कि पौंडीचेरी आश्रम में, सुनिए इसको, श्री अरविंद के समय का है। हाँ, श्री अरविंद के समय का एक इंसिडेंट मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मृदु करके
एक बंगाली लेडी थी, तो वो श्री अरविंद के लिए रोज लुची पूरी बनाती थी और वो इतना ज्यादा सबसे आश्रमाइट से लड़ाई करती थी। उसका जो नेचर था वो बहुत ज्यादा लड़ाकू था। तो एक दिन श्री अरविंद ने उसकी पूरी खाई नहीं या किसी ने उनको दी नहीं, तो उसने आश्रम के बाहर इतना ज्यादा हल्ला मचाया कि मैं आत्महत्या कर लूंगी अगर श्री अरविंद ने मेरी पूरी नहीं खाई तो फिर आश्रम के साधकों ने जाके वहाँ पे माता जी को श्री अरविंद को बताया कि वो नीचे खड़ी हंगामा कर रही है और वो आत्महत्या करने को तैयार है। तो फिर श्री अरविंद ने उसको बुलाया कि मृदु, अगर तुम मर जाएगी तो फिर मेरे को लुची कौन खिलाएगा, तो मेरे को मरना नहीं है। तो वो इतना खुश हो गई। तो इस तरह का उसका कैरेक्टर था। और फिर जब वो मरी ना, तो सब लोग सोचते थे कि इतनी इसका जो नेचर है इस तरह से सबसे लड़ती है, साधना का तो कुछ उसमें दिखाई नहीं देता था। तो मरने के बाद में पता नहीं इसका क्या होगा। तो जब वो मरी तब कहते हैं माता जी ने देखा कि उसके यहाँ पे माथे पे श्री अरविंद का सिंबल बना हुआ था। जब सब साधकों से इस विषय में चर्चा हुई तो माता जी ने बताया कि उसको पूरा प्रोटेक्शन श्री अरविंद का जन्म जन्मांतरों का उसका जो उद्धार होना था वो हो गया और उसका बहुत ही अच्छी गति उसकी हुई है। उसको जो ये वाइटल जो फील्ड है प्राणिक जगत में जो भी होता है, तो जो भी माँ श्री अरविंद को जो मानता है और उनके प्रति समर्पित भावना से उनका स्मरण करता है तो उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। तो उसके माथे पे श्री अरविंद का सिंबल बना हुआ था और उसको बहुत ही उत्तम गति की प्राप्ति हुई। वो दोता थी, दोता झगड़ा करती थी वो। झगड़ा करना तो कोई मोनोपोली नहीं है। सारे कर लेते हैं, मौका चाहिए। ये क्या, ये तो कोई खास। एक बार क्या हुआ, ये जो जौहर तारा जौहर की कोई रहती है, तो एक दिन उसको माता जी ने थप्पड़ लगाया था। तो अभी कुछ सालों पहले वो थी, तो मैंने कहा मैं आश्रम में जा रही थी तो मैं उसको जानती नहीं। तो उसने मेरे को दूर से बोला, ए लड़की इधर आ, तूने मेरे को नमस्ते नहीं किया। मैंने कहा नमस्ते जानती नहीं। फिर दूसरे दिन मैंने उनको नमस्ते किया, देखा ए लड़की मैं तुझे जानती नहीं। मैंने लोगों से पूछा कि ये है कौन, मुझे बहुत लकी है, बहुत भाग्यशाली है क्योंकि इसने माता जी का थप्पड़ खाया। तो वहाँ पे उसने माता जी का थप्पड़ भी खाया, उसको बहुत लगी बात है। तो ठीक ही बात है। अब हम तो इसको थप्पड़ तो खाए पड़ेगा। हमको यही बुलाए, हमको तो यही थप्पड़। अभी भी हमारा पास है, ये हम समझते हैं और हमको ये थप्पड़ चाहिए। क्या क्या सुनो से हमारा कैमों से कौन वर्कशॉप और जो गौशाला है या लोग तो अभी टाइम चाचा जी नमस्कार, सबको नमस्कार। हमारे पहला के जो अभिक्षा है ये भी आगे कोई पूछे हैं तो अभिक्षा रखना, इसका माध्यम जो भी है, मेरा माध्यम मेरे को जानना जरूरी है, मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ। तो ये अभिक्षा का क्रिया तो सब है जो प्रभु का नाम पर होता है, प्रभु खुद करते हैं कि हमारे झुंझुन आना, आप सबके साथ मिलना, माता की वाणी चैरिंग होता है। ये आश्रम में भी देखते हैं, सब प्रैक्टिकल होता है, वास्तव जीवन में सब प्रयोग करते हैं। तो ऐसा कि हम देखते हैं तरुण जी, ये हमारे
चाचा जी, पंकज जी, ये सब रसोई घर में भी काम करते हैं। ये तो बहुत सीख के आता है। और चाचा जी नमस्कार, आपका गाइडेंस सबको प्रेरणा देता है, ये भी हम जान गया है। तो आगे चलने में हमारे प्रेरणा देते हमारे गुरुजी ऑनलाइन पे जो बैठी हैं आशीष जी, तो ये अभिष्ठा रखने में पहला स्टेप जो है, बीच बीच में फिर गड़बड़ होता है, क्योंकि सप्ताह जो हमारे है इधर उधर चला जाता है बीच बीच में। तो मेरे लिए आज आपका संदेश चाहिए हमारे सबके लिए चाचा जी, जो हमें अभिक्षा रखने में दृढ़ता होंगे, क्या और क्या क्या सजेशन देंगे हम सुनेंगे अभिक्षा के लिए। नमस्कार सब। भारत से सुना है सब्सटेंस क्या है? हमारे लिए आप संदेश दो एक तो, और अभिप्सा के लिए दृढ़ बनी रहे। और वैसे भी कोई पॉइंटर्स इनके लिए कंक्लूडिंग तरीके के भी एक कि जनरल हमको वहाँ क्या काम करना चाहिए, क्योंकि और सारी बातें तो हो गई और लगभग कोई उसी नेचर के प्रश्न हैं कंक्लूड करने के हिसाब से कि भी अपन माँ का वहाँ काम और बेटर कैसे कर सकें या और क्या हो सकता है, और एक साथ कैसे और दृढ़ता के साथ जुड़ तो वहाँ और क्या क्या कर सकते हैं, वो उसके बारे में क्या हम वहाँ तो आपको अब जो बच्चे हैं आपके परिवारों के सारे, उनको जो चीज़ हमें नहीं मिली, हम जिससे वंचित रह गए, वो वंचित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमें तो बताने वाला नहीं था। अब आपको ये करके भी फिर भी वो वंचित रह जाते हैं तो बड़ी बेकार बात है, बहुत ही गलत बात है कि आपने अपना कर्तव्य बच्चों के लिए पूरा नहीं किया। अगर आपको समझ में ये आ रहा है कि बच्चों के लिए बढ़िया वो ये वैसे ही जाए बाजार में वो काम करें, तो फिर आप माँ के आदमी हो। और अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ये बेकार है और माँ की तरफ चलना ही जीवन का सार है, तो फिर आपको वो काम करना चाहिए। दो ही बातें हैं, और वो करने के लिए फिर जब आप इस बात पे आते हो कि करना है, तो उसके लिए फिर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तरीका नहीं, ये तो निर्णय है, पहले तरीका तो बाद में है। पहले तो ये निर्णय की आपके बच्चों को ये एटमॉस्फेयर मिले, आपको मिला आपके पहले से, पर आपके बच्चे यदि वंचित रहते हैं उसके लिए तो उत्तरदायित्व आपका है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं। आपको नहीं मिला वो तो ठीक है, क्यों उनको आपके पेरेंट्स को हो सकता है नहीं था बेचारों को, वो कहाँ से क्या करेंगे, पर हमें तो मिला है। तो हमारा तो उद्देश्य है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे संपर्क में कोई भी आवे, हम उसको ये माने कि उसका सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं। मेरा भाई है, सबसे बढ़िया क्या है, उसको माँ से जोड़ दें। माँ है, सबसे बढ़िया क्या, उसको माता जी से जोड़ दें। दुश्मन है, सबसे बढ़िया उसके लिए क्या कर सकते हैं, माँ से जोड़ दें। तो मतलब अब बच्चों को तो, बच्चे तो आपके ऊपर दे लुक अप टू यू, वो आपसे प्रेरणा लेते हैं, तो उनको तो जोड़ना ही चाहिए। उनको आप इस भयंकर जो बाजार है, भयंकर आसुरिक चीज़ें हैं, और जो ऐसा खूंखार जानवरों का जो संसार जो बड़ा हुआ है कि मैं ले लूँ, मैं खा जाऊँ, मैं पैसे कमा लूँ, मैं ऊपर चले जाऊँ, इस दौड़ में अगर आप उसको डालते हो तो बेकार है फिर अपने। और इसके लिए क्या करना चाहिए, वो बात तो देखो, एक तो उड़ीसा में भी इसके लिए काम करना चाहिए कि ऐसा वास्तव में ऐसी कोई संस्था बने, पर वो अगर कोई डिमांड होगी तो बनाई जाएगी ना। भाई कोई चाहता ही नहीं ये काम, चाहते हैं कि बच्चों को बस, हम इनसिक्योर है कि बच्चों को नौकरी मिल जाए, वो मिल जाए, तो आप फिर ये काम नहीं कर सकते। माँ की नौकरी करना है जिसको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट की नौकरी, कोई भी कंपनी की नौकरी से बढ़िया नौकरी है माँ से बिंद की, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर आपको एक्शन लेना चाहिए और फिर उसके लिए तैयार करो। जैसे आप उनके लिए कोर्स पढ़ाते हो कि भी कंपनी को ये कोर्स चाहिए तो ये पढ़ाओ, तो फिर माँ से बिंद के लिए भी ट्रेन करो कि वो उनका सेवा कर सके, उसके दृष्टिकोण से उनको ट्रेनिंग दें। ये ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग के लिए हम लोग तो सिर्फ, हमारा तो काम ही यही है। हम लोग तो खुद तो माँ की तरफ करते ही हैं, पर कि भाई जो कुछ भी हमारे संपर्क में आ जाए उसको माँ की तरफ बोल, और जो बच्चे हमारे पास आ जाए किसी भी कारण से माँ ले आती है, उनको भी पूरे से पूरा हेल्प करें
वो नहीं कर पाते, उनकी सोल की चॉइस है, वो हमारा काम नहीं है। तो उनको अपॉर्चुनिटी पूरी दें कि वो इक्विप हो जाए। ट्रेनिंग उनको पूरी करते हैं माँ के दृष्टिकोण से कि माँ के काम के लिए क्या चाहिए, साइकिल सोल बाहर आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, विल स्ट्रॉन्ग हो, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ये काम आपको उड़ीसा में भी करना चाहिए। और जब तक वहाँ पूरा नहीं होता कुछ ऐसा है तो यहाँ आपका सेंटर है, आप यहाँ बच्चों को भेज सकते हैं और वहाँ भी आपको करना चाहिए, क्योंकि आप कितने आ तो सकते हैं कितने लोग, ये काम आप लोगों को, इतने लोग हैं, आप लोग अगर चाहोगे तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो नहीं कर सको। पर अगर ये चाह नहीं है तो देखो इसका तो माँ के पास ही इलाज है, हमारे पास। वो तो आप ही जानते हो कि इसके मन में चाह वास्तव में है, क्योंकि ये जरूरी कदम है। अगर सिंसियरिटी है तो ये जरूर करना चाहिए, नहीं तो आप सिंसियर नहीं है। तो सिंसियरिटी के बगैर कुछ होता नहीं, मोटा मोटा काम तो कुछ होगा नहीं, छोटा मोटा इधर उधर करते रहे। हम लोग इस बारे में एकदम क्लियर है, हमारे बस का, हमारे रिश्ते का, हमारे जानकार का कोई बच्चा हो हम कहेंगे यही काम करो, उनको ट्रेनिंग दे माँ की नौकरी के लिए। वो कर पाता है नहीं कर पाता, उसकी क्या चॉइस है वो जाने। हमारे पास तो ट्रेनिंग वही मिलेगी जो उसको इक्विप करेगी माँ से विनती, और वो है साइकिल फ्रंट में आ जाए तो वो माँ की तरफ सहज रूप से चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये आप लोग विचार करो, कल आप लोग विभाग जा रहे हो तो वहाँ खुली चर्चा है, पंकज जी सब आपके साथ बात करो प्रैक्टिकल में, आगे क्या कदम उठाएं। आप लोगों को वहाँ चर्चा यही करनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग सारे मिलके माँ का काम आगे बढ़ा सकते हैं, और हमें बढ़ाना चाहिए। वो अगर नहीं करते हैं, वो कोई फालतू चर्चा करते हैं, तो चर्चा यही की किस तरह से माँ का काम आगे बढ़ाए। इसमें सारा देश का भी भलाई आ गई, मनुष्य जाति की भलाई भी आ गई, हमारी जाति की भी भलाई, सबकी भलाई इसमें आ गई। अगर हम लोग माँ के काम के लिए ऑर्गेनाइज होकर कुछ करते हैं सच्चे मन से तो ही होगा, नहीं तो होगा। ये कल आप लोग चर्चा सारी यही करो। बाकी ये संकल्प तो हम सारे लें कि वहाँ ये काम अब और ज्यादा तरीके से हम शुरू करें। कम से कम एक संस्था तो ऐसी हो जिसमें तो माँ शिविर के लिए काम करने की कुशलता ट्रेनिंग करें, तो उसमें तो सारी चीजें चाहिए, एक चीज से नहीं। और ये चीजें तो बेकार है, असली आंतरिक चीजें वो आनी चाहिए। ये एक संस्था तो होनी चाहिए उड़ीसा में। आप एक ही केंद्र से हैं, अलग अलग से हैं? हम उड़ीसा का विभिन्न प्रांत से, बहुत सारे इंडिया स्कूल से भी जुड़े हैं, और स्टडी सर्कल का ज्यादातर इंटीग्रल स्कूल के। आप खुद भी कोई रन करता है क्या इंटीग्रल स्कूल का ही पीछे वाला? तो आपके लिए तो और इजी है, ऑलरेडी आपके पास तो सेटअप है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। बच्चे और इवन साधक जो एक्चुअल के अंदर भाई पहले सारी चीज को समझें उस, तो वो आ सकते हैं समय समय पे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, उनको भेजिए, बच्चों को भेजिए, जो टीचर्स हैं उनको, टीचर्स जो हैं जो वास्तव में इसमें करना चाह रहे हैं। जो देखो जो नौकरी पैसा है, पैसा का उनको तो भेजने से फायदा नहीं, वो कुछ नहीं सीख सकते। जिन्होंने अपना जीवन माँ की तरफ लगा रखा है, वैसे ही आदमियों को से बात करने से फायदा, बाकी फायदा। ऐसे तो टीचर बहुत है, यहाँ भी बहुत है। मेन बात है माँ का काम कैसे आगे बढ़े, इस पे चर्चा करें और उस पे कदम डिसाइसिवली कदम उठाएं। तकलीफ आराम को देखें, वो सब बेकार है। इसके बाद भी जो इंडिया एजुकेशन में तो मैं जुड़े हूँ, वो तो 78 से है। और एक संस्था है, ये हमारा जो सुलभूत बोलते हैं सारा उड़ीसा में, इसका एक अंश है हम लोग। और एक दूसरा अंश हमारा 19 मेंबर होके हम एक ट्रस्ट बनाए हैं, शाश्वत संकल्प बन गए।
2011 में वही ट्रस्ट का जो बायला है वो हम 13 मदर का जो ऑर्बिट का जो बायला है उससे ले हम और हम उसी के हिसाब से वो ट्रस्ट में हम जमीन ले हैं। एक जगह में 12 एकड़, एक जगह में 15 एकड़, एक जगह में 2 एकड़, उसमें काम अभी चल रहा है। उसी का एक मेंबर मैं हूँ। वही काम प्रैक्टिकली चल रहा है। जंगल है, वो जंगल का साफ का बना हुआ भी। फिर जो इसका एक नाम है शाश्वत संकल्प, इसका क्रिकेट में भिखारी लोग का और का सपना। हम भिखारी जैसे हैं, हम किसी से पैसा लेने के कोई पैदा में नहीं लगे हैं, किसी पब्लिक फंड, किसी गवर्नमेंट का फंड हम नहीं लिए हैं। हम अपने से जितना होगा हम उससे ग्रो कर रहे हैं अभी। और वही जमीन में अभी काम चल रहा है। थोड़ा बहुत 1-2 घर भी बनाया है, उसको इलेक्ट्रिफिकेशन भी करा है। इसमें ये नहीं था, रास्ता नहीं था, रोड भी बनाया है अभी इरिगेशन की फैसिलिटी में उसके बोरवेल भी हम ले गए हैं। अभी काम चल रहा है उधर। और उसमें जो एजुकेशन सेंटर हम बनाना चाहते हैं वही झुंझुनू से हम लेना चाहते हैं। पहले हमारा ग्रुप का 4 आदमी आए थे, गुजरात आए थे, सकुआ धीरेन भाई के पास, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में जानने के लिए। इसके बाद वो दूसरा प्रोग्राम था झुंझुनू के लिए, लेकिन आ नहीं पाए। लेकिन ये ग्रुप मेरा बहुत सहायता कि हमारा एक ग्रुप ये जो पहले प्रस्ताव दे के झुंझुनू जाएंगे तो मैं खुश हो गया। तो मेरा जाना चाहते थे मैं माँ लाइन मुझे। तो ये मैं पहले से आने के बाद में आज तक जो 3-4 दिन हो गया आपके साथ भी थोड़ा बातचीत करने के चाहते थे, लेकिन अभी बात यही है। तो मैं देख रहा था कि हम जो चीज करने के चाहते हैं कि कोई चीज यहाँ बना हुआ है और बनाते हैं आप लोग। एजुकेशन का सिस्टम, एग्रीकल्चर का काम देखा, फाउंडेशन का देखा, बहुत कुछ आपसे हम सीखे हैं अभी। तो वो कल हमारा ग्रुप का जो 19 मेंबर्स से जो है एक, वो मुझे कल फोन किए थे वो, तो आप तो झुंझुनू गए हैं, आप तो बहुत कुछ लाएंगे यहाँ से, हम जरूर लाएंगे हमें। और उसी के हिसाब से हम बैठ के यहाँ हम भी बनाएंगे। हमारा फ्यूचर जो एजुकेशन सेंटर होना हम चाहते हैं, हम इसी के हिसाब से लेना चाहते हैं। इसलिए हम पहले तो आपको हम 1-2 क्वेश्चन किए हैं, फिर इसके बाद मेरा मन ऐसा था तो मुझे क्वेश्चन कुछ करने का नहीं चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि क्या क्या होता है यहाँ पे। और बहुत कुछ मैं लेके जा रहा हूँ अभी और इम्प्लीमेंट करूंगा वही संकल्प ट्रस्ट में भी और मेरा एथिकल एजुकेशन में। यही लगता है। अभी तो हमारा इसका समापन होगा। इसके बाद में एक तो हमारा वर्कशॉप जो नजदीकी है, मंदिर के पीछे है, उसमें गौशाला भी है, वर्कशॉप भी है। वो एक आश्रम का बिल्डिंग हमारा रह गया है। हाँ, वो पूरा ही गौशाला, वो तो पूरा ही हो जाएगा ना। तो एक बिल्डिंग हमारी ये रह गई जो हम अभी देखेंगे, प्लस बुक डिवीजन जो हमारा है वो आपका रह गया। तो वहाँ जो अपना पब्लिकेशन कैसे है, क्या है, नहीं कोई नहीं, उसमें वो तो मूव करेंगे, उसमें क्या बात है। वो तो ये 2 हमारा रह गया है, ये अभी हम देख लेंगे। रिसर्जेंट बताएं बेटा। हाँ, रिसर्जेंट तो आपने देखा है, जहाँ शिव जी की मूर्ति लगी है वो बिल्डिंग तो आपने देखी है, वो शुरू में दिखा दिया। हवेली और हवेली का देखा दिया दीदी ने।